वेलकम टू उदय ज्ञान इन्फोटेक। आज हम डिजिट सम के तीसरी क्लास के बारे में बात करेंगे कि डिजिट सम का एप्लीकेशन अब यूज करेंगे। पहले हम सिंपल इसका बने बनाए थे आपके, और अंकों का जोड़ है, गुणा है, भाग है, इस पर लगा देते। लेकिन हम आज कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि डिजिट सम एप्लीकेशनों में भी अप्लाई होती है। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन रखा है जिसमें ये जो क्वेश्चन उठाया गया है CSCL 2019 का क्वेश्चन है, SSC में का आया हुआ है, और कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने उठाया है और उसको समझाने की कोशिश किया है कि डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आपको केवल डायरेक्ट दिए गए क्वेश्चनों में जिसे जोड़ घटाना गुणा भाग में ही नहीं होता है, वो एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है। तो इस एप्लीकेशन को हम समझते हैं कैसे क्या दिया है। क्या लिखा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% अंक मिले। जो मत था उसका 70% उसका वैध का वो मिला उसको। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि कुल मतों में 20% अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितने होंगे? 80%। हमको तो 80% से वैध होगा क्योंकि 20% अवैध घोषित किया, और इसको जो वैध मतों का ही 70% वोट मिला उसका। तो इसका मतलब है कि 80% मत हुआ केवल, और 80 मत का 70% उसको मिला। तो कह रहा है कि यदि मतों की कुल संख्या 64,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। हमको केवल वैध की बात किया है, तो अवैध की हम बातें नहीं करेंगे। पहली बात क्वेश्चन में जिस पर हमारा लास्ट टारगेट होता है कि वैध की बात कर रहा है कि अवैध की बात कर रहा है, तो हम केवल वैध की बात किया है। तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि 20% जो मत मिले उसका 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसका मतलब 80% आपका वैध हो गया, और वैध जो मत थे उसी का 70% उसको वोट मिला, और जो इसके क्या हो गया बराबर मतों के कुल संख्या इतनी हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका 80% उसको वैध मिला और 70% ही उसको मिला, वैध वोटों का 70% मिला, और टोटल वोट जो पड़े थे 64,000। तो इसका मतलब है कि मैं इसको बस अब हल करना है। अगर इसको कोई हल कर लेंगे तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। और जब ये आपको इस सवाल से अगर ये डेटा फैच कर लिए तो आप सिंपल सा डिजिट सम का एक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि वो लगा दीजिए और आपका उत्तर आपके करीब होगा। जैसे अगर देखा जाए तो 6 4 10 होता है, 10 का मतलब डिजिट 1 हो गया, और 1 का इसका मतलब 1, ये 7 हो गया, और ये टोटल मिलाकर 8 हो गया। 8 7 56 हुआ। 56 का मतलब होता है 6 5 11 अर्थात मतलब 2, यानी कि जिसका डिजिट सम 2 होगा जिस ऑप्शन का, उसी को हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 8 5 13, 13 3 3 और 4 14 होता है, 8 16 होता है। 16 का मतलब ये 7 हो गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ तक का आपका 16 है, 16 में 4 जोड़ देंगे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 2 है, ये हो सकता है। ये 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 9 है, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन केवल आपका बी राइट होगा। कहने का मतलब कि हमारा पहले हम लोग डायरेक्ट सवाल आते थे तो मैं उसको एप्लीकेशन अप्लाई करता था, लेकिन अब एप्लीकेशन में भी आप सवाल को पहले बना लेंगे और फिर डिजिट सम का यूज कर लेंगे, आपका सवाल उसी तरह आसान हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक चुनाव के उम्मीदवार में X को कुल वैध मतों की 70% मत मिले, यदि कुल मतों में 20% मतों की अवैध घोषित कर दिया गया, तो मतों की कुल संख्या इतना है तो उम्मीदवार के पक्षों में वैध मतों की संख्या। वैध मत की बात किया तो 20% अवैध है, तो 80% वोट पड़े थे। 80% में 70% वोट इनको मिला था, तो 70% यानी 80 का 70% निकाल लीजिए, और टोटल वोट पड़े हैं 64,000, तो 64,000 से उसका मल्टीपल कर लीजिए, अर्थात इसका डिजिट सम निकाल लीजिए। मल्टीपल करने का मतलब डिजिट सम निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। तो डिजिट सम जैसे इसका निकालेंगे आप, तो इसका हो जाएगा आपका 4 तो 10 1 हो जाएगा,
ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तीनों का मल्टीप्लिकेशन है 7 बटे 56, 56 का मतलब 11 होता है, 11 का मतलब 2 होता है। जिसका डिजिट सम 2 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो मैंने क्या किया कि 8 5 13, 13 3 होता है 16, 16 का मतलब 7 नहीं हो सकता, 4 8 4 12, अब 12 8 होता है 20, 20 का मतलब 2, ये हो सकता है। ये 4 है तो हो नहीं सकता, 9 नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा बी राइट है सवाल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं देखता हूँ इसको कि क्या होता है। हाँ, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जिस सम का ही आपका रूल है। जैसे लिखा है कि किशोर को कोई वस्तु 7,160 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि वो 30% के लाभ को प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? जिसका उत्तर आपको 11,655 दिया है, 8,988 दिया है, 12,007 रुपया दिया है और 10,600 रुपये दिया। ऑप्शन आपके बता दिए कि 11,635 और 8,988 और 12,007 है और 10,668 है। तो हमने निकाला इसकी वैल्यू, आपका लिस्ट सम निकाल लीजिए। हमने बताया कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 3 8 36 9 हो गया, इसको हटा दीजिए, 5 6 7, ये इसका 7 है, ये हो सकता है, ये 6 है, ये इसका नहीं होगा, इसका 7 9 1 10, ये 1 होगा, ये भी नहीं होगा, और 8 9 6 6 12 13 4 होगा, नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन आपका क्या होगा, ए सही है, जिसका ये सम क्या है 7 है। तो आपका आंसर क्या होगा 11,635, ये राइट आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, 9 से विभाज्य 19,596 की दो निकटतम संख्याएं कौन सी हैं? इसमें से ऑप्शन है आपका है। तो पहली बात है कि हमने कहा कि डिजिट सम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको हर जगह लागू हो जाता है, बस आपको जानना चाहिए। तो 9 से विभाज्य अगर है तो 9 से विभाज्य जब भी किसी संख्या से किया जाता है तो हमेशा उसके डिजिट सम के बराबर ही वैल्यू आती है। जैसे आपको यहाँ से काटेंगे 9 को तो इसका डिजिट सम निकाल लीजिए कितना होगा। तो 9 तो काउंट नहीं होगा, 6 5 11, 11 12, यानी कि डिजिट सम इसका क्या है 3 है। और अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तभी आपका 3 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो आता ही आता है। 9 से डिविजिबल करें या डिजिट सम को जोड़ें, संख्याओं के अंकों को जोड़ें तभी आपका 9 ही आएगा, इसका मतलब 3 है। अब ये करें कि इसके निकटतम दो ऐसी कौन संख्या होंगी जो 9 से विभाज्य होगी। तो बस इसका बस एक ही उत्तर है कि अगर 3 है तो 3 एक बार माइनस कर लीजिए, एक 3 एक बार ऐड कर लीजिए। तो 3 एक बार इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 की जगह 3 हो जाएगा। 6 की जगह 3 कोई वैल्यू इधर कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है, देखो यहाँ पर है, तो एक 3 होगा और इसका आगे 6 जोड़ दीजिए, 3 इधर माइनस कर दीजिए और 6 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएगा। तो आपकी आपको उत्तर एक ही है, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन आपका क्या होगा बी। कहानी में डिजिट सम जो होता है हर जगह लागू होता है, आप पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा ये आपको इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा डिजिट सम एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये पुरानी वैदिक मैथों का जो है कैलकुलेशन था और आज उसको लाया गया है जो डिजिट सम के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर शायद आप इसको जब पहले जानते तो शायद आपका कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट हो जाता है। जो सवाल आपसे 1 से 2 3 4 5 में लगाते हैं टाइम को, तो वो टाइम आप बचा सकते हैं और ये सवाल कम से कम एक बार देखें। ये तो हमें लगाने में आपको टाइम लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट पता रहता तो आपको 2 मिनट सवाल को लग जाता। तो टाइमिंग जो कंट्रोलिंग जो है आपको 2 मिनट 3 मिनट जो लेते हैं आपको वो सब बच जाता है आपका, जो आप 2 मिनट लगा लेते हैं करते हैं, 2 मिनट लगता है, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको कम से। अगर ये जानते हैं हम जबकि सवाल जैसे समझ लीजिए कि मैं जानता हूँ कि 9 से विभाज्य होगी तो डिजिट सम निकालेंगे, ये या तो 3 घटा देंगे या 6 जोड़ देंगे, 3 घटा देंगे तो ये आपका आंसर देखिए
3 क्या 3 कहीं ऑप्शन में और है नहीं, तो जब एक ऑप्शन मिल गया तो इसका दूसरा ऑटोमेटिक होगा, छोड़ दीजिए, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शनों में कहीं भी लास्ट में 3 नहीं आया है, 3 केवल एक ही में आया है, इसका मतलब भी आपका राइट है, और छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि पंच मतलब 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 के द्वारा पूर्णतः विजात है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 अंक की संख्या 81 से पूर्णतः विजात है तो इसकी डी सम से भी पूर्णतः विजात होगी, और 8 और 1 कितना होता है 9, इसका जो डी सम 9 है, इसका मतलब दी गई ऑप्शन में जिसका डी सम 9 होगा वही आपका क्या होगा, राइट होगा। तो इसमें देख लीजिए 9 9 9 5 9, इसका मतलब ये आपका आंसर क्या होगा, ये सही है। आपको ए बी सी से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चेक करना तो चेक कर लीजिए, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, पहला ही। तो इस तरह से आपका ये 2 सवाल है। कहने मतलब डेट सम आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी चाहेंगे वहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और देखेंगे अभी, और तब बात हम कर रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि रीचा म्यूचुअल फंड में 5,59,668 रुपया की धनराशि निवेश करती है जो उसकी वार्षिक आय का 19% है, उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिए सवाल जो है देखने में जितना में आसान लग रहा है उतना ही आसान अगर आप होता तो सवाल लोग देते हैं। और ये पेपर में देखिएगा, ये सर सीएल 2020 में ही क्वेश्चन आया है आपका, SSC HS CHSL में 2020 का क्वेश्चन है ये आपका। तो सवाल इतना बड़ा दिखता है रहा है नहीं, बस आपको बस ये दिखना है कि आपको 19 किस पर मिलता है, 19% पर आपको जब देता है तो इसकी वैल्यू होती है 9968, ये है। तो कह रहा कि उसकी मासिक आय बताइए, यानी कि इस पर 100% पर, तो मासिक आय का मतलब होता है 12x, तो 100 19 कितना था, 100 पर 19 था, तो कितने पर ये वैल्यू होगी, ये चीज आपको पता करना है। तो हम अगर इसको चाहेंगे तो आप बाय क्रॉसिंग गुणा भाग कर लेंगे तभी निकल जाएगा, लेकिन आपको सिंपल से फंडा है कि हमने कहा डिजिट सम का यूज कर लीजिए। तो ये 9 1 10, इसका मतलब 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, नीचे की वैल्यू खत्म हो गई, ऊपर देख लीजिए आप 9 9 खत्म, और 8 5 5 10 10 7 18 18 6 और 6 को देखा जाए 24 होगा, और 24 का मतलब 4 2 6 बराबर हो जाएगा, ये इसको देखेंगे तो ये हो गया 3x। अब ये लिखा है कि 6 बराबर 3x। अब इसमें क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए 6 होने की क्या क्या कंडीशन है इसके देखिएगा। अगर ये 6 बराबर 3x है तो कब कब 6 हो सकता है, अगर 8 3 की 24 तभी 6 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 8 भी हो सकती है, या 3 3 के 9 3 अगर 3 3 क्या हो जाएगा तभी 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 भी हो सकता है। और तीसरी वैल्यू देखा जाए तो इसकी 8 हो गया, 3 हो गया, और एक वैल्यू क्या होगा 33 8 3, मतलब 2 वैल्यू, एक वैल्यू आप शायद एक और होती है इसमें 5 3 15, 5 3 15, अब 15 में एक 5 को जोड़ेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा से हो जाएगा, जैसे 8 3 24 हो गया, 3 3 के 9 हो गया, 9 3 3 में 3 नहीं होगा, आपका 5 हो सकता है, 5 3 15, एक वैल्यू आपका क्या हो सकता है, मतलब 2 वैल्यू देख लीजिए, इतना मतलब पॉसिबल देखिए इसके 2 वैल्यू आ गई है। अगर 2 वैल्यू आती है तब भी हम ऑप्शन में इसको टच कर लेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सही है, यानी कि जिसमें x की वैल्यू डी सम में 8 हो या 5 हो वही हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो देख चेक कर लीजिए, 5 4 9 ये तो हो गया, 7 होगा, ये 7 है, और ये 7 हो गया, और ये 9 कट गया 36 9, ये भी हट गया, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसको देख लीजिए, ये तो हट ही गया 2 8,
ये आपका राइट होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, ये तो कट ही गया आपका, 6 4 10 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया सी। कहने का मतलब ये होता है कि सिंपल बता रहे हैं कि 19%, 100 पर 19 रुपया है, तो कितना का ये इतना रुपया धनराशि के बराबर होगा। तो सिंपल इस 19 को इधर लिखेंगे और 100 को इधर लिखेंगे। 100 में ये 19 रुपया है, तो 12x की वैल्यू इसके बराबर करना है। तो हम क्या करें, डिजिट सम का रूल लगा दिए हैं और उसका गुणा भाग कर लिए हैं। तो ये कुल काटे पीलेंगे 6 आएगा, इधर से काट दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। और x का 3 में किसका गुणा करेंगे, 6 के बराबर हो जाएगा। डिजिट सम उसका बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा कि 8 3 24 करेंगे तो 8 2 से 6 के बराबर, 5 3 15 करेंगे तो 6, 5 1 15, 5 और 1 6 हो जाएगा, तभी 6 के बराबर। इसका मतलब कि ऑप्शन में कम से कम इसके 2 मान है, अगर तभी आप निकाल सकते हैं, अगर 2 मान है तब भी। तो इसके 2 मान होने के बावजूद भी हमने इसको निकाल लिया और हमने चेक कर लिया कि डिजिट सम या तो 5 आ जाए या तो 8 आ जाए। तो ये 7 है, ये आपका 9 हो जाता है, ये आपका 8 हो जाता है और ये इसका 1 होता है। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। इस तरह से वीडियो आपका नेक्स्ट लेवल आपका डिजिट सम का कल स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे किया जाए। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब